बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 जनरल साइंस बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा। तो हमारा आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चौथा चैप्टर क्लास 6 के। और पहले हम कर चुके हैं 1, 2 एंड 3 चैप्टर। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये जो तैयारी हो रहा है एक्सक्लूसिवली JVT, PET, JET, EST के लिए। तो चलो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर 4 पे है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। तो हम इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो टेस्ट के लिए सवाल उठाता है, वो MCQs पोर्शन से उठाते हैं। तो इसलिए हम इसका MCQs पोर्शन करेंगे। तो इस MCQs पोर्शन में हम इस तरह करेंगे, जो भी चीज़ हैं वो सारे डिफाइन करके समझाएंगे और फिर आगे जाएंगे। हमारे पास पहले MCQs हैं एक्सरसाइज। इसमें पोर्शन 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन को गोल करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है बैक्टीरिया एंड फंजी। और बैक्टीरिया और फंजी क्या हैं, तो इसमें हम आपको एक एक करके जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे समझाएंगे। तो इसका फिर सही जवाब जो होगा उस पर हम आपको निशान करके दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अरबी वर्म्स, और नंबर बी पे कॉर्नी वर्म्स, नंबर सी पे, सॉरी इधर बी डबल लिखा है, ये बॉक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मगर ये ऑप्शन सी है ओमनी वर्म्स, और डी पे है डिकम्पोज़र। तो पहले हमें समझना है कि अरबी वर्म्स क्या है। ए ऑप्शन को हम समझाते हैं। अरबी वर्म्स वो कंज्यूमर होते हैं जो घास फूस खाते हैं, यानी कि वो एनिमल जानवर जो घास फूस खाते हैं। कंज्यूमर कौन सा होता है? कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो अरबी वर्म्स वो कंज्यूमर हैं, यानी वो एनिमल हैं जो अपना खुराक घास फूस खा कर अपना खुराक हासिल करते हैं, जिसको अरबी वर्म बोलते हैं। जैसा कि आम मिसाल ले लें, बकरी है, खरगोश का है, भैंस है, गधा है, ये अरबी वर्म्स की मिसालें हैं। नंबर बी पे हमारे पास है कॉर्नी वर्म्स। कॉर्नी वर्म्स कौन से हैं? कॉर्नी वर्म्स भी कंज्यूमर हैं, मगर ये कौन से कंज्यूमर हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर में होते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से एनिमल हैं? वो एनिमल हैं जो अरबी वर्म्स को खाते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाले जो एनिमल होते हैं उनको कॉर्नीवर्म्स बोलते हैं। जैसा कि आम मिसाल हम ले लें, शेर है, ये गोश्त खाते हैं, तो ये कॉर्नीवर्म्स आए। नेक्स्ट हमारे पास सी पे है ओमनीवर्म्स। ओमनीवर्म्स कौन से हैं? ओमनीवर्म ये वो जानवर हैं या जानदार हैं जो घास फूस भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, ये दोनों खाते हैं। जैसा कि इसका आम मिसाल इंसान है, जो गोश्त भी खाता है और घास फूस भी, यानी कि सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, ये घास फूस में आते हैं। फल सब्जियां फल वगैरह खाता है, वो ओमनीवर्म्स है। और नेक्स्ट हमारे पास डी पे आ रहा है डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र्स कौन से हैं? डीकम्पोज़र वो हैं कि जो एक चीज़ की फिज़िकल शेप को दूसरे फिज़िकल में चेंज कर दे। इसकी आम मिसाल ये है कि अगर डेड बॉडी है, उसको मिट्टी में तब्दील करना, उसको ख़त्म करके मिट्टी में तब्दील करते हैं। तो इसी तरह दूसरे चीज़ों को या अगर दूध ले लें, उसको दही में तब्दील करना भी ये डीकम्पोज़र का काम है। और डीकम्पोज़र कौन से जानवर हैं? डीकम्पोज़र आपका बैक्टीरिया और फंजाई है। तो नंबर ये जो सवाल है बैक्टीरिया और फंजाई कौन से हैं, अभी आप लोगों को जवाब मिल गया। ये इसका डी ऑप्शन सही है, डीकम्पोज़र हैं बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है व्हिच ऑर्गेनिजम्स और कॉल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है प्लांट, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी पे है फंजाई और डी पे है एनिमल।
तो अभी हमें समझना है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में पढ़ा था, तो वो क्या हैं? वो डिकम्पोज़र हैं। और एनिमल में मुख्तलिफ़ काइंड के होते हैं, जिसमें कंज्यूमर होते हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, ये प्रोड्यूसर हैं। क्यों प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि जो सूरज की रोशनी में अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ये प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इसमें 1-2 प्लांट को फिक्चर प्लांट्स है जो इंसेक्ट वगैरह खाती है, उसको छोड़ के बाकी ये प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे, विच टाइप ऑफ एनिमल द ओट्स इज़। ओट्स क्या है? ये पहले भी मैंने आपको बताए हैं। ऑप्शन पहले देखना है। ए पे है ऑर्बीवर्म, बी पे है कॉर्न्यूवर्म, सी पे है ओमनीवर्म और डी पे है डिकम्पोज़र। अभी ओट्स का आप लोगों को पता है कि ओट्स क्या खाती हैं? वो घास फूस खाते हैं, सब्ज़ी वगैरह फल ये। तो ये क्या होगा? जो घास फूस फल सब्ज़ी खाते हैं वो अरबी वर्म्स हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कार्निवर्म गोश्त खाते हैं, ओमनीवर्म घास फूस दोनों खाते हैं, घास फूस और गोश्त दोनों। और डिकम्पोज़र होते हैं जो फिजिकल शेप को दूसरे शेप में चेंज करते हैं और डिकम्पोज़र होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर लाइस। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जो पूरा चैप्टर है हमने एमसीक्यूज़ लिया है, मगर पूरा आपका चैप्टर इसी एमसीक्यूज़ में क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ के सारे पार्ट्स एक एक करके वो डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट आर लाइस, लाइस क्या है? तो इसको हम पहले ऑप्शन हैं उनको देखते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप लोगों को जवाब खुद ब खुद मिलेगा। नंबर 4 नंबर के सवाल पे ए जो है, इसका ए है प्रीडेटर्स है। प्रीडेटर्स क्या है? प्रीडेटर वो जानवर होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं जो दूसरे कंज्यूमर को, यानी कि ये सेकेंडरी और या टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, प्रीडेटर वो होते हैं जो दूसरे जानवर को शिकार करके खाते हैं। इसकी आम मिसाल जैसा कि शेर है, शेर ईरान को खाता है, तो ये प्रीडेटर है। शेर प्रीडेटर है, दूसरे को शिकार करता है। और बी पे है फेरीज़। फेरीज़ क्या है? फेरीज़ वो जानवर हैं जो शिकार होते हैं, प्रीडेटर का शिकार होते हैं। यानी कि एरन है, शेर का शिकार हो रहा है, तो शेर प्रीडेटर है और एरन फेरीज़ है। तो इन दोनों का रिलेशन भी होता है, इसको क्या कहते हैं वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। और नंबर अभी सी को देखेंगे। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ये होते हैं कि ये ओस्ट पर, यानी कि ओस्ट से अपना खुराक हासिल कर सकते हैं। ओस्ट यानी कि किसी दूसरे जानवर का खून चूस कर अपना उसके जिस्म में मौजूद होकर उसका खून चूसते हैं। उसके जिस्म में मौजूद उसका खून चूसते हैं। प्रेडिएटर है वो शिकार करता है, उसके जिस्म में मौजूद नहीं है। मगर पैरासाइट है उसके जिस्म में मौजूद है, उसका खून चूसता है। जिसका खून चूसा जा रहा है, डी ऑप्शन को देखें, जिसका खून चूसा जा रहा है वो ओस्ट है, और जो खून चूस रहा है वो पैरासाइट है। और या तो उसको खाना हासिल उसके जिस्म के अंदर से खाना हासिल कर रहा है, तो वो पैरासाइट है। तो इस सवाल है कि व्हाट आर लाइस। लाइस क्या होता है? लाइस जू हैं, हमारे जो सर में जू मौजूद हैं इनको लाइस बोलते हैं। तो ये क्या हैं? ये हमारे खून चूस रहे हैं। अभी आप लोगों को तो ऑप्शन पता हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, लाइस आर पैरासाइट। नेक्स्ट हमारे पास है 5वें नंबर पर, व्हाट हैज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लायन एंड डीर। यानी कि ईरान और शेर के दरमियान रिलेशन क्या है? तो मैंने पहले बताया था कि जो लायन है वो प्रीडेटर है और जो डीर है वो फेरी है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? तो इसको डिफाइन करने से पहले, इसका ऑप्शन बताने से पहले हम थोड़ा इसका जो ऑप्शन हैं वो सारे डिफाइन करेंगे। पहले हम बी से शुरू करेंगे।
पैरासिटिज़म है। पैरासिटिज़म क्या है? जो पैरासाइट उसके से खुराक हासिल कर रहा है, यानी कि ओस्ट को कहते हैं। और नंबर सी पे है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म क्या है? म्यूचुअलिज़म एक यानी कि फ्रेंडशिप रिलेशन है। दो दो ऑर्गेनिज़म के दरमियान एक फ्रेंडशिप रिलेशन है, जैसा कि ये दोनों जानवर एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, यानी कि वो इससे फ़ायदा हासिल करता है, वो इससे फ़ायदा हासिल करता है। अगर हम तितली और फूल का ले लें, जो तितली है वो फूल से उसके रस निकाल के वो अपना फ़ायदा हासिल कर रहा है, और जो फूल है उससे जो इसका तौलीदी हिस्सा है, ये दूसरे इसके जो तितली के ज़रिए से दूसरे पॉलिनेशन का अमल जो हो रहा है, पॉलिनेशन का अमल जो हो रहा है, वो इसी तितली के ज़रिए से हो रहा है, जिसका अगर ये नर हिस्सा होता है, अंतर वगैरह ये उसके पाँव में चिपक कर वो दूसरे फूल में जब बैठ जाती है तो उसका फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज़्म, यानी कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। फूल को फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन या कि पॉलिनेशन हो रही है, और जो तितली को फ़ायदा हो रही है वो रस खा रही है। तो डी पे है नो रिलेशन। नो रिलेशन तो इसका नहीं है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। लायन और डीर के दरमियान, तो लायन और डीर के प्रीडिएशन क्या होता है? जो प्रीडिएटर एंड फेरी के दरमियान रिलेशन, यानी कि एरन और डीर के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको प्रीडिएशन कहते हैं। नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह फिल करने हैं। तो नंबर एक पे है द लाइविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, और कॉल द लाइविंग कंपोनेंट हैं जो एनवायरनमेंट में, माहौल में जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं? वो उसको कहते हैं बायोटिक। एक होता है ए बायोटिक, यानी कि वो गैर जानदार होते हैं, और जानदार होते हैं, इसको बायोटिक कहते हैं। नंबर दो पे है बैक्टीरिया एंड फंजाई, और कॉल बैक्टीरिया और फंजाई क्या कहलाते हैं? तो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज़र कहलाते हैं। तो नंबर थर्ड पे है द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। तो सुइटेबल जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड तक सूटेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए। और नंबर चार पे है द एनिमल विच ईट प्लांट्स ओनली, और का जो यानी कि पौधे वगैरह खाने वाले होते हैं, घास फूस वगैरह खाने वाले जानवर होते हैं, या सब्ज़ी फल फ्रूट खाने वाले जानवर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये आर्बी वर्म्स हैं। नंबर पाँच पे है द रिलेशन बिटवीन द बटरफ्लाई एंड द फ्लावरिंग प्लांट हैज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। जो बटरफ्लाई और जो फूल और तितली के दरमियान जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? तो इसके बारे में मैंने भी वो जो एमसीक्यूज़ किया है, तो अभी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज़्म कहा जाता है। तो ये हो गए हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट, और इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे चैप्टर 5। इसी तरह एक एक करके जितने भी बुक हैं वो सारे कर लेंगे, और काफ़ी हमने किए हैं जो चल रहे हैं इकट्ठे। जैसा कि किसी के 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, किसी बुक के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, किसी के 3 कर चुके हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।